बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान सलैरी और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हल्का N59 में। साथ मौजूद हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैदर मेहदी राजा साहब। ये यहाँ पर इसात कफ़ालत सेंटर जो प्रोग्राम है यहाँ पर इसकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, तो इनसे हम इंतज़ामी मामलात के हवाले से पूछते हैं और जो लोगों के मसाइल यहाँ पर हैं उनके हल के हवाले से इनके साथ हम बात करते हैं। जी हैदर भाई, आप बताइएगा कि यहाँ पर जो लोगों को फिंगरप्रिंट का स्पेशली मसला आ रहा है उसके बारे में एक तो बताइए, और अब तक यहाँ पर कितने लोगों को जो है ना वो इमदाद के तहत प्रोग्राम के तहत जो है ना वो अमाउंट तकसीम की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नुमान भाई। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इस मुश्किल की घड़ी में इतना अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जिसमें हमारे इतने लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। तक लगभग 3.5 करोड़ रुपया जो हमारे लोग हैं उन्हें मिल चुका है जी। उसके अलावा जो हमारे कई आप जो काथम वाला प्रॉब्लम बिल्कुल आ रही है, क्योंकि पहले एक मुकम्मल लॉकडाउन था, उसकी वजह से नादरा ऑफिस बंद थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से नादरा ऑफिस खुला है उस प्रॉब्लम में काफ़ी सारी कमी आई है। नहीं तो अभी भी बहुत सारे लोगों के जो है वो फिंगरप्रिंट्स के मसाइल हैं, तो इस हवाले से इंतज़ामिया के साथ आपकी क्या बातचीत हुई और इंतज़ामिया ने क्या आपको यकीन दहानी करवाई है इसके हल के लिए? एक दिन बल्कि नादरा की टीम यहाँ आई थी, यहाँ बैठी रही सारा दिन। जिन लोगों के थंब प्रॉब्लम थे वो यहाँ पे काफ़ी हद तक उन्होंने हल किया है। उसके और प्रॉब्लम बड़ी अहम प्रॉब्लम है जिस पे हमारा काम जारी है, वो ये है एक फैमिली के ये जो फैमिली पैकेज है ना, मतलब 12,000 रुपया। कई फैमिली के बंदे शोर फोत हो चुके हैं, उनके नाम आ गए हैं, हालांकि वो अप्लाई उनकी बेवा उनकी वाइफ ने किया हुआ था। तो ये इशू हमारे हैं, तकरीबन 400-500 हमारे इस तरह के केसेस हैं जो हमारे सईद साहब हैं, उनको इनकम सपोर्ट में होते हैं, बेंजीन सपोर्ट में उनको भी हमने दिया हुआ है। एसी साहब से हमारी बात हुई है, हाजी गुलाम सरोवर खान साहब से स्पेशली मेरी और नुमान भाई की दोनों की इस बारे में बात हुई है, वासिक साहब से बात हुई है। इंशाल्लाह ये ज़्यादा बड़ा इशू है। 500-600 हमारे बंदे जो जिनकी हमारे पास एक फ़ाइल बना के हमने आगे दी है, उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह कयूम अब्बासी साहब हम इनसे पूछेंगे। यहाँ पर दमियाल एहसास कफ़ालत सेंटर का इन्होंने आज दौरा किया है कि यहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात हैं उस हवाले से और जो वी फोर्स की कारकर्दगी है, वी फोर्स के जवान किस तरह काम कर रहे हैं, उस हवाले से हम इनसे पूछते हैं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पहले थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ दवार में बड़े डिज़ास्टर बड़े मुश्किल वक्त आया है और इस तरह के बहुत वाक़यात भी रुनुमा हुए हैं। जैसे हमारा आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा ज़लज़ले का स्पेल आया है जिससे बहुत नुकसानात हुए हैं। बेशक कि उसमें बहुत मुखय्यर हज़रात ने बहुत बढ़ चढ़ के डोनर्स ने अपना पार्ट प्ले किया है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जिस मनज़्ज़म तरीके से ये प्रोग्राम चलाया गया है और जिस तरीके से एक आम गरीब आदमी तक आसानी से और बहुत बाइज़्ज़त तरीके से उस तक ये इमदाद पहुंच रही है, इसमें जो अहम किरदार हमारे वॉलंटियर्स का है कि बेशक इसकी कामयाबी का जो सिरा है वो सब इन पे है जो विदाउट किसी मुआवजे के अपनी इनपुट दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं और नौजवान हैं सारे। इस वबा के बायस एक ऐसा हालात पैदा हुए कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ वो रोज़गार था कि लोगों का रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया, बंद हो। उन लोगों का तो रोज़गार बंद हो गया तो जिनके पास तो कुछ वसाइल थे, उनके पास महीनों के या सालों के, उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो लोग जिनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं थे, हफ्ते के महीने के होते हैं, उनके बारे में हमारे लीडर और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया वो इंतहाई काबिल तहसीन फ़ैसला किया और उसके असरात आप ख़ुद भी चूँकि इसी अवाम में से आप देखते होंगे कि लोगों को बहुत हद तक रिलीफ़ मिला है। नो डाउट स्पेशली ये जो लोग ये रज़ाकार जिन्होंने ये लड़के ये हमारे सारे यूथ और हमारे यहाँ के लोकल नुमाइंदगान, इन लोगों ने जिस तरह रोज़ों में दिन रात इन सेंटरों में खड़े होकर यकीनी बनाया कि सही लोगों को उनका हक़ मिले, तो ये सारे जो है खिराज तहसीन के हक़दार हैं और मैं इन सब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।